हमारे अंदर कितना चेंजेज आया है थॉट के लेवल पर, इसको मेजर करने के लिए पहले ये समझते हैं कि किस किस तरह के थॉट से हमको चेंज लाना है। मतलब हम कितना निगेटिव हुए हैं, कितना पॉजिटिव हुए हैं। तो एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि छोटे बच्चे को देखकर, 1.5-2 साल के बच्चे को देखकर क्या फीलिंग आती है? बहुत जॉयफुल फील होता है, मतलब अच्छा जो लगता है। जॉयफुल, हाँ जॉयफुल फीलिंग आती है। पॉजिटिव बहुत अच्छा फीलिंग एक आती लगता है। है। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, मतलब हाँ, कभी कभी पॉजिटिव फीलिंग आती है। बुरा ख्याल नहीं आता और देख के। अब बोला जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान जी। का रूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें किसी भी तरह का विकार नहीं होता है। विकार इन द सेंस उनके विचारों में किसी भी तरह का विकार नहीं होता है। न तो उनके मन में ईर्ष्या होती है, न एंगर होता है, न मतलब किसी भी तरह का निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट उनके मन में नहीं होता है। पूरी तरह से शुद्ध होते हैं विचारों के लेवल पर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे विचार अशुद्ध होने शुरू हो जाते शुरू। हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये फील किया होगा कि बहुत बार हमको ऐसे आदमी से मुलाकात होती है हमारी, जिसने कभी हमारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हमको उसको देखकर अच्छा नहीं लगता है। हम्म। उसके साथ बात करने की इच्छा नहीं होती है, उसको देख के गुस्सा आता है, जबकि उसने हमारा कभी नुकसान नहीं किया। और ऐसे इंसान से भी आप मिले होंगे, बहुत बार मौका आया होगा, जिसने कभी आपका कोई भला नहीं किया, बुरा भी नहीं किया लेकिन भला भी नहीं किया। फिर भी जब आप उसको देखते हैं, मिलते हैं, तो मन करता है कि उसके साथ बात करें, उसके साथ रहें। एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो जी। कोई भी इंसान हमें भला या बुरा क्यों लगता है, तो इसको आप समझिए फिजिक्स के थ्योरी से। जिस रंग के कोई भी, जैसे ये कलर मेरा जो पर्पल दिखाई दे रहा है, या दिग्विजय का ब्लैक दिखाई दे रहा है, या ब्लू है सुधांशु का, ये क्यों कलर दिखाई देता है? वही रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हमारे पास, बाकी अवशोषित हो जा रहा है। बाकी कलर को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब कर अवश- ले रहा है, अवशोषित कर लेता है। और जी। जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वो कलर हमको दिखाई हाँ, देता है। जी। ठीक है। तो हर इंसान एक ट्रांसमीटर भी होता है और एक रिसीवर होता है। तो हम अपने थॉट को ट्रांसमिट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं यूनिवर्स में। अपने विचारों को यूनिवर्स में हम छोड़ते रहते हैं। अब हमारे सामने कोई इंसान पड़ा, आया, तो वो क्या करता है, हमारे विचारों को वो वापस रिफ्लेक्ट करता बहुत तेज है। रिफ्लेक्ट इस करता तरह के विचार, जिस तरह के हमारे विचार को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह का वो इंसान दिखता है। कहने का मतलब, अगर किसी इंसान को देखकर हमें बुरा लगता है या गुस्सा आता है, तो इसका मतलब उसने हमारे निगेटिव थॉट को रिफ्लेक्ट किया है। रिफ्लेक्ट किया है, हमारे निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट किया है। जी। और जिस इंसान को देखकर हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब वो हमारे निगेटिव थॉट्स को, हमारे निगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और हमारे पॉजिटिव चीज को रिफ्लेक्ट कर थॉट रहा को है। रिफ्लेक्ट। जी। इसका मतलब कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं है, आपके हमारे विचार। थॉट। वो हमारी अच्छाई या बुराई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी। तो हमको बुरे लगने वाले इंसानों की संख्या जितनी कम होती जाएगी, हम सकारात्मक उतने हम्म। ज्यादा होते जाएंगे। उसी तरह से हमारी निगेटिविटी भी खत्म होती चली जाएगी। तो इसके लिए क्या उपाय है? हम क्या करें कि हमारे अंदर की निगेटिविटी खत्म हो? तो पॉजिटिव थॉट कैसे निकालें? तो आप सड़क पर जाते हैं तो किसी भी आदमी को देखिए तकलीफ में, आप उसके लिए कुछ करिए मत, सिर्फ अपने मन से ये भाव निकालिए कि इसका भला हो जाए। ये अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं एग्जाम दिलाने के लिए, इसके बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए, अपने दिल से बोलिए। जिस किसी को भी मानते हैं, गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, आप उसके लिए प्रेयर करिए, या चाहे ऐसे प्रेयर करिए, ऐसे उसके मन में अच्छी भाव लाइए, अच्छा भाव लाइए, है ना, कि इसका भला हो जाए। रियल। रियल। अननोन आदमी, जस्ट। अननोन आदमी के लिए प्रेयर करिएगा, अननोन आदमी के लिए प्रार्थना करिएगा, प्रेयर करिएगा कि उसका भला हो जाए।
तो क्या देखिएगा ना कि आपको धीरे धीरे सभी लोग अच्छे लगने लगेंगे। और जब हम्म। आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे तो आप भी लोगों को अच्छे लगने लगेगा, क्योंकि आप उनकी बुराइयों को रिफ्लेक्ट नहीं हाँ, करेंगे। मतलब नहीं करें, तो बिल्कुल। जो इंसान अधिकांश लोगों को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब वो अपने अंदर की अधिकांश बुराइयों को वो समाप्त कर चुका है। सही बात। तो हम हमको चेक करने का एक आसान तरीका है। तो हम जो बोलते हैं कि आप अपने विरोधियों के लिए भी प्रेयर कीजिए, तो ये बहुत हाई लेवल का हो जाता है। और हम बच्चों को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस पर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। बच्चों को भी बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट क्या करना है बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा उसका विरोध करता है, जो बच्चा उसको सबसे ज्यादा खराब लगता है, उसको कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसके मन में, उसके प्रति अपने मन में अच्छा भाव लाने की कोशिश करें। हम्म। उसको मान ले कि वो मेरा भाई है, चलो बदमाशी करता है, हमको चिढ़ाता है, तो क्या हुआ, है ना। उसका भी मार्क्स अच्छा हो, दिखावा नहीं करे, उसके साथ व्यवहार में एकदम नॉर्मल रहे, मन में खाली अपने भाव लाए। विद इन भाव लाने की कोशिश करें। 15 to 13 days वो डेफिनेटली उसका फ्रेंड बन जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है। हो सकता है कि कुछ ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन अगर आपने अपने मन में उसके लिए सभी निगेटिव विचारों को खत्म कर लिया, तो डेफिनेटली आपके करीब आ जाए। मुझे अपनी लाइफ की सर एक घटना याद आ गई, इसी इसी इवेंट पर। इसी जो आपने बात कही है, मैं थोड़ा सा बस बोल दूं। क्लास 10th में जब मैं पढ़ रहा था, तो एक लड़के का एडमिशन हुआ स्कूल में, और वो एंट्री किया है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, 1% पसंद नहीं आया। 2-3 महीना बीता और हमारी पहली बार बात हुई। कि हमारा बात कैसे हुआ कि एग्जाम में सीट हमारी अगल बगल हो गई, तो मेरे बगल ही बैठ गया, एग्जाम में सीट जो स्लिप लगती है। हमारी बात वहां शुरू हुई और 10 दिन के अंदर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, सिर्फ इस वजह से। वो अलग ही नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन बात करने के बाद उसको लेके विचार बदलते गए और मेरा आज भी वो दोस्त है। ये सेम मेरे साथ हुआ है अपने लाइफ में। ठीक है, नहीं, एकदम एकदम होता है। एकदम लोगों से बात कीजिए, आपके मन में क्या इमोशन उठ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनेक्ट होना सीखिए लोगों से, जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होइएगा, बिना किसी सेल्फ के, बिना किसी स्वार्थ के, तो आप देखिएगा कि आपके प्रति उसका व्यवहार बदलना ही बदलना है। हम मान के चलते हैं कि 2-4-5% ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं करें, लेकिन वो 2-4% लोग वर्ल्ड दुनिया नहीं है ना। हम्म। हमारी दुनिया उन्हीं 2-4% लोगों से नहीं है। अधिकांश लोग अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो हमारा काम हो गया। तो और एक चीज, आपके दिमाग से थॉट में एनर्जी होती है, और ये एनर्जी काम करता है। तो आप वो कहानी याद कीजिए जो कुत्ते और, बचपन में मैंने अपनी और कुत्ते की कहानी सुनाई थी, जी। कि जब भी मैं माइंड सेट हो करके घर से निकलता था कि आज उस कुत्ते को एक लात मारनी है मुझे, वो जी। सचेत रहता था। मैं कभी नहीं मार पाया उसको। इतना सचेत रहता आज था। वो जो कुत्ता वहां सोया हुआ रहता था, अब जब माइंड सेट से मैं कुत्ता मेरे दिमाग में है भी नहीं, और जब मैं निकलता था तो वो कुत्ता उठकर वो भागता नहीं था, बैठे रहता था। जब मैं अच्छा मारने के ये मूड था। में नहीं रहता था तो, जबकि मैं पूरा ड्रामा करके निकलता था कि आज उसको उसको इग्नोर करके निकलता था कि वो समझ जाए कि मैं मारने वाला नहीं हूँ, फिर भी वो जी। रहता था। और जब मैं सच में मारने वाले, मैंने उस थॉट से निकलता ही नहीं था, तो बैठे रहता था। तो मेरे समझ में नहीं आता था कि कैसे जान जाता है कि मैं आज मारूंगा या आज फिर मैं मारने के मूड में उसको नहीं हूँ। तो थॉट एनर्जी होता है, और सही तरीके से अगर थॉट को ब्रेन में रखा जाए और उसको फैलाया, क्योंकि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मुझे 100% फैक्ट लगती है कि अगर आपने एक बार अपने दिमाग से कोई विचारधारा, नेगेटिव थॉट आपने यूनिवर्स में छोड़ा, तो तो आप फैल जाए। निश्चिंत हो जाइए कि वो विचार वापस आकर आपसे टकराएगा। तो ये आप नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव विचारों का कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतना पड़े, तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने ब्रेन से अच्छे विचारों को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। और सही में इन लोगों, बहुत लोगों को लगेगा कि साधु संत बनने वाली बात है। साधु संत बनने वाली बिल्कुल बात नहीं है। डे टू डे लाइफ में आप व्यवहार करके हाँ, देखिए, आपके परिवार सकारात्मक में होना
सकारात्मक होना संत बनना नहीं है। नहीं, आप अपने परिवार में देखिए, डे टू डे लाइफ में हाँ, अपने आप को चेंज होगी बस। आप देखिए, आपके दुश्मनों की संख्या घटते जाएगी, मित्रों की संख्या बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे मित्रों की इस संख्या बढ़ेगी, आपका जीवन आसान होता चला जाएगा, तनाव कम होते तो जाएंगे। चर्चा की शुरुआत में हमने ये मैंने पॉइंट भी रखा था कि आखिर वो क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं कि सकारात्मकता आपके आपका कोई मतलब ये कोई आपके लिए ऐसा नहीं कि लीडनेस है या ऐसा नहीं, ये आपकी लाइफ है, ये पूरा लाइफ का पूरा स्टाइल आपका है भाई। जीवन आप सकारात्मक रहोगे तो आप सही तरीके से काम कर पाओ, प्रोडक्टिव रहोगे। हम्म। नकारात्मकता प्रोडक्टिविटी कभी नहीं ला सकती। एक बात आप हमेशा कहते हैं सर, खासतौर पे हमारी मेरी जब भी आपसे पिछले दिनों में बात हुआ करती थी, जब मैं काफी डीप डिप्रेशन में था, तो आप हमेशा एक बात कहते थे और सुधांशु भी इस बात को बहुत पॉइंट किया करते थे कि आप किसी को देंगे वही चीज जो आपके पास होगी। अगर आपके हम्म। पास निगेटिविटी है, अगर आपके पास उदासीनता है, अगर आपके पास डिप्रेशन है, अगर आपके पास गुस्सा है, सौरव है, किसी के प्रति नफरत है, चाहे वो कुछ भी हो, सरकार हो, हीरो हो, हीरोइन हो, फिल्म हो, क्रिकेटर हो, तो आप नफरत ही देने वाले हैं, क्योंकि आपके वही पास दे है दो वही, आप देंगे जो आपके आप पास है। देंगे वही। बिल्कुल। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है, अगर आपके पास पॉजिटिव देखने की ताकत है, अगर आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी देख सकते हैं, मुश्किल समय में भी खुद को संभाल सकते हैं, तभी आप दूसरों को ये बता भी सकते हैं और तभी आप ये चीज उसको दे भी सकते हैं। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट कि जो मेरे पॉकेट में है मैं वही दे सकता हूँ। अगर मेरे पॉकेट में 1 रुपए के सिक्के पड़े हैं तो मैं 1 रुपए का सिक्का दूंगा, नोट पड़ा है तो मैं नोट दूंगा, तो नेगेटिव थॉट पड़ा है तो मैं नेगेटिव थॉट दूंगा, पॉजिटिव थॉट पड़ा है तो पॉजिटिव थॉट दूंगा। मुझे मुझे एक बात याद है बहुत लोग। सर। सर से एक बात याद है, जब 2019 18 या 19 की बात है, जब तुम्हारा थोड़ा सा बैड फेस चल रहा था 19 के टाइम पे। तो मैं सर से मिलने गया, पढ़ा के मैं लौट रहा, सर से मिलने चला गया, तो सर ने मुझसे एक ही चीज कही थी कि जो तुम्हारी एनर्जी है, जो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको बस ट्रांसमिट करते रहो, तो तुम देखोगे आसपास के जो लोग हैं उनमें भी वो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मैंने सर बिल्कुल। से बात की थी तुम्हारे बारे में। काफी चिंता मुझे थी उस दौर पे तुमको लेकर कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो मैंने सर को ये पूरी बात भी, सर ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो तुमको ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, तुमको उसके या, साथ रहना पड़ेगा। ये मुझे आज भी याद और है। और 2020 में इतना बुरा दौर चल रहा था कोविड वाला, फिर भी हम नेगेटिव नहीं हो पाए थे। नेगेटिव तो नहीं हो पाए थे। मेरी सकारात्मकता तुम्हारे साथ और जुड़ी और वो बढ़ के सकारात्मक हम दोनों के साथ आ गई। हम दोनों की सकारात्मकता वहां पे बढ़ गई ना, हम दोनों सकारात्मक हो गए। तो यही कुछ लोगों का यही बहुत एक फेमस पॉजिटिव डायलॉग होता है। है। हाँ। जी। कुछ बहुत फेमस डायलॉग होता है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। देने देने का। तो देंगे तब जब लेंगे ना। हाँ। देंगे ना, हाँ मैंने है कहा ही था नहीं। कि आप देंगे वही जो आपके जब पास है, टेंशन जो लेंगे आपके तब तो पास टेंशन दे पाएंगे। टेंशन हमको पहले आएगा तब टेंशन दे पाएंगे, तो टेंशन देने से पहले आपको टेंशन लेना पड़ता है। किसी को आप तंग बिल्कुल करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको मेंटली तंग होना पड़ता है, परेशान हाँ, होना होना पड़ता है। पड़ेगा।